कंगना रनावत पर एक सीआईएफ कांस्टेबल ने हाथ उठाया है दिल्ली एयरपोर्ट पर। हम यहाँ पर ये चर्चा नहीं करेंगे वो सही था गलत था। यहाँ पर मैं कुछ और बताना चाहूंगा आपको कि आप अपने से बड़े आदमी, अपने से छोटे आदमी, अपने से बराबर आदमी से लड़ते हैं तो क्या बेनिफिट होते हैं, लड़ना चाहिए, किससे लड़ना चाहिए, किससे नहीं लड़ना चाहिए। कूटनीति बातें करूंगा, ये नहीं कि आप रोड चलते किसी से भी लड़ रहे हैं। यहां पर कुछ डीप चीजें समझेंगे। विरोधी आपके तीन तरह के हो सकते हैं। कद में पद में छोटा आदमी, आपसे बराबर आदमी और आपसे बड़ा आदमी। और यहां पर मैं एग्जांपल भी लेते चलूंगा। जब भी आप कद में पद में जो आपसे छोटा आदमी है उससे लड़ते हैं, उसको तू तड़ाक करते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिजिकल वायलेंस करते हैं, तो आपका ऑरा गिरता है, आपका इमेज खराब होता है और पूरी की पूरी सिंपैथी जो होती है वो छोटा आदमी ले जाता है। जैसे एमपी में केस हुआ था, एक अ, जो फ्रूट वाला था ठेला, उसका ठेला एक कार से टकरा गया। मैडम की गलती उस ठेले वाले की ही थी, वो बीच में आ गया था और उस कार से टकरा गया। लेकिन उन मैडम ने क्या करा, उसको गालियां वालियां दी और उसके जो फ्रूट्स थे वो उठा के सड़क पे फेंकने शुरू कर दिए। उससे हुआ ये कि पब्लिक की जितनी भी सिंपैथी थी उस फ्रूट वाले के पास चली गई, ठेले के पास चली गई और उन मैडम को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि गलती फ्रूट वाले की थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक बड़ी कद वाले आदमी ने एक छोटे कद और पद वाले आदमी पे वायलेंस किया, हाथ उठाया और उससे क्या हुआ, रिएक्शन सारा जो पब्लिक सिंपैथी थी वो छोटे वाले के पास चली गई। तो जब भी आप एक छोटे आदमी से फिजिकल वायलेंस में जाते हैं, लड़ाई करते हैं वर्बली, तो आप अपना ऑरा, अपनी इज्जत, अपनी इमेज खराब करते हैं। वहीं अगर आप बराबर वाले से लड़ाई करते हैं तो ऐसे में आप क्या होता है कि आपका लॉस होना तय है, क्योंकि आप एक बराबर स्टेटस में हैं, दोनों बराबर ताकत में हैं। तो कोई ना कोई आपका फाइनेंशियली फिजिकली लॉस जरूर होगा, जरूर होगा। यहाँ पर इमेज नहीं जाएगी भले ही ज्यादा, लेकिन फाइनेंशियल और फिजिकल लॉस तय है। वहीं बात करें अगर आप एक कद में पद में बड़े आदमी से उलझते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको गेन हो सकता है, पॉलिटिकल गेन हो सकता है, आपकी सिंपैथी गेन हो सकती है, वोटर गेन हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लें, यूपी का एग्जांपल है, एक स्वाति सिंह करके औरत थी, उनका मायावती से पंगा हो गया था। मायावती जी ने उनके पति पे कुछ तो टिप्पणी कर दी थी और उन्होंने जोर शोर से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए थे, प्रोटेस्ट करना और धरना देना। और उनका पॉलिटिकल फायदा ये हुआ कि वो मंत्री बन गई, उनके अपोजिट में मंत्री बना दी गई। तो ये होता है अगर आप एक बड़े आदमी से कद और पद में पंगे लेते हैं। दूसरा केस ज्योति सिंधिया जी का था, जब उन्होंने अपने एक उनके साथ केपी यादव करके थे, वो उनके साथ सेल्फी लेना चाहते थे और उन्होंने उसको उनको धिक्कार दिया था, उनसे नहीं लेने दिया था, बेइज्जत करके मतलब चले गए थे। और उस चीज का फायदा बीजेपी ने उस टाइम उठाया था, उनको टिकट उसी उन्हीं के अगेंस्ट दिया और वो सीट वैसे भी बीजेपी हारती ही थी। तो एक गैम्बल खेला बीजेपी ने उनको टिकट देकर और वो वहां से जीत गए। और ये देखो वो वहां से जीत गए और इस तरह से उनका इमेज लूज हुआ, वोट लॉस हुए और केपी यादव वहां से जीत गए। ये दो एग्जाम्पल थे कि आप अगर अपने से कद और पद में बड़े आदमी से उलझते हैं या बड़ा आदमी कद और पद में छोटे आदमी को इज्जत नहीं देता, भाव नहीं देता, तू तड़ांग कर देता है, तो कैसे उसकी इमेज धूमिल हो जाती है, गिर जाती है। वहीं पीएम मोदी जी को देख लीजिए, जब वो वर्कर्स के पैर धोते हैं, जब वर्कर्स पे फूल वर्षा करते हैं, तो वो वर्कर जो एक छोटा आदमी, देखो पैसे तो हर कोई ले लेता है, कमा लेता है, काम कर रहा है तो आप पैसे दोगे, उसको क्या नहीं मिलती, उसको इज्जत नहीं मिलती। अगर आप उसको पैसे के साथ इज्जत भी दे दो तो वो दो जगह और जाकर आपकी तारीफ करेगा, आपकी तारीफ उसके मन में बढ़ेगी, बाहर जिससे मिलेगा उसको आपकी तारीफ करेगा। पीएम मोदी जी ने जिन जिन के पैर धोए, फूल वर्षा करी, इज्जत दी, सम्मान दिया, उनके दिल में तो पीएम मोदी जी के लिए सम्मान आया ही। जहां जहां वो गांव में गए, अपने जहां जहां लोगों से मिले, सबको
पीएम मोदी जी की तारीफ करी, सबको अच्छी उनकी बातें बढ़ाई और उनसे उनका वोट शेयर बढ़ा, हर जगह जा जाके उनका वोट शेयर बढ़ा। वहीं अभी रिसेंटली यूट्यूब अवार्ड्स दिए गए, यूट्यूब जितने यूट्यूबर्स थे सबको बुलाकर अवार्ड्स दिए गए। वहां भी यही कोशिश करी जा रही थी कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनको इज्जत दो, सम्मान दो, और ये हमारी वोट शेयर बढ़ाएंगे यूट्यूब में जाके। हालांकि वो हुआ या नहीं हुआ उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो ये दो एग्जाम्पल थे कि आप अपने से कद में पद में बड़े आदमी से जब लड़ते हैं तो आपके क्या गेन और लॉस होते हैं। अब आ जाते हैं इस केस पर। सीआईएफ कांस्टेबल इस लेवल पे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल, बट हैं वो एक एमपी से नीचे। अभी वो एमपी बन चुकी हैं कंगना जी, तो कंगना जी यहाँ पर हैं और कांस्टेबल यहाँ पर है। अब वो जो कल कल तक हम इन कांस्टेबल जो भी मैडम हैं उनको नहीं जानते थे, आज पूरा इंडिया जानता है, उनकी मम्मी जी को जानता है, हो सकता है उनके गांव का नाम भी पता चल जाए। अब वो यहाँ आ गई हैं, इस लेवल पे आ गई हैं, उनके यहाँ नहीं पहुंची, यहाँ आ चुकी हैं। अब एक इवेंट ने उनको यहां से यहां पहुंचा दिया, भले ही नौकरी चली गई हो लेकिन फेम देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। अब यहां पर अगर कोई अपोजिशन पार्टी इस चीज का फायदा उठाना चाहे, उन मैडम को अपने भाषणों में इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, लाना मंच पे शुरू कर दे, उनकी फोटो लगाना शुरू कर दे पोस्टर पे, या उनको भैया टिकट ही दे दे ऐसी सीट से जहां से कभी नहीं जीत सकती कोई पार्टी अपोजिशन वाली, तो यहाँ पर गेम पलट सकता है। यहाँ पर जितने भी किसान आंदोलन के सपोर्ट में हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, पंजाब के हो, कुछ दिल्ली के हों, ये सब सपोर्ट करेंगे और सब अभी सपोर्ट कर ही रहे हैं। आप थ्रू आउट नेट देख लीजिए, सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, एक इवेंट में डिफरेंस क्या है, कद और पद का डिफरेंस है। कंगना जी अगर एक एक्ट्रेस होती, एमपी नहीं होती, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता जो इस टाइम इम्पैक्ट हो चुका है। अब एक अलग लेवल पे इम्पैक्ट हो चुका है और इसका फुटेज माइलेज कैसे बढ़ाना है वो दूसरी पार्टियों को अच्छी तरह पता है। तो एक समझदार आदमी कभी भी अपने से छोटे कद और पद आदमी से ना उलझेगा। अगर वो उलझता भी है तो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट रखेगा, क्योंकि उसको पता है ये छोटा आदमी मेरे से क्या चाहता है, मेरे से क्या बुलवाना चाहता है, मेरी पब्लिक इमेज क्या दिखाना चाहता है, तो वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा और यही होना चाहिए। लेकिन जो दिमाग से पैदल आदमी है वो उससे लड़ेगा भी पब्लिकली, उसको गाली गलौज भी करेगा पब्लिकली और हीरो बनेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका ही लॉस हो गया है। एक कार जब स्कूटी से टकराती है तो सारी सिंपैथी स्कूटी वाला ले जाता है, कार वाले को सिंपैथी कभी नहीं मिलती, क्योंकि भाई कार तो 20 लाख की 15 लाख की है, एडवांस ब्रेक सिस्टम है, एडवांस सब कुछ है, सेंसर वेंसर, तो ये दिखता नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, तो सारी सिंपैथी स्कूटी वाला ले जाएगा, सारी ले जाएगा। वैसे ही पीएम मोदी जी और जब केजरीवाल जी थे कुछ सालों पहले, केजरीवाल जी जहां देखो पीएम मोदी के पीछे लगे रहते थे, कमेंटबाजी करने में, उनसे मिलने में, कि वो मिलें उनसे या कुछ कमेंट आए या मेरे पे कुछ कमेंट करें। उनके अगेंस्ट वाराणसी टिकट से भी वो लड़े थे। लेकिन पीएम मोदी जी भी कूटनीति में बहुत आगे हैं, उनको भी पता है ये एक दिल्ली के सीएम हैं, छोटे हैं कद में मेरे से, और ये मेरे से क्या चाहते हैं, मेरे से कैसा रिस्पॉन्स चाहते हैं ताकि इनका माइलेज बढ़े, इनकी ऑरा बढ़े और इनको पॉलिटिकल गेन हो मेरे थ्रू। इसलिए मोदी जी ने कभी भी उनको रिस्पॉन्स नहीं किया प्रॉपरली, कभी भी उनको कैमरे के आगे कुछ ऐसा कुछ उनकी बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करी गई, ना कुछ ऐसा। तो जो समझदार आदमी है वो सामने वाले को समझता है और उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है। यहाँ पर क्या कुछ कंगना जी अलग कर सकती थी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या ये मुद्दा इतना बढ़ता ही नहीं, हो सकता था क्या ऐसा कि ये मुद्दा इतना बढ़ता ही नहीं? क्या ये ऑफ दी कर्टेन कुछ हो सकता था कि किसी को पता ही नहीं चलता? तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ अलग पिक्चर देखने को मिली इस इवेंट से रिलेटेड, जो न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं, बाकी वीडियो वाले बता रहे हैं, इस वीडियो से आपको कुछ अलग पिक्चर देखने को मिली हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।